बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़याज़ मोहम्मद। आप देख रहे हैं FM अवान यूट्यूब चैनल की वीडियो। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी कि जब आप सेकंड टाइम के लिए अपनी पेमेंट सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन या फ़िज़िकली, वहाँ पे जाके आप नेक्स्ट क्लासेस के लिए जब बुकिंग करवा लेते हैं तो वहाँ पे सवाए फ्राइडे के बाकी हर एक दिन में स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है। फ्राइडे वाले दिन सुबह 7 बजे खुलता है। तो आपने अगर फ्राइडे को ली हुई है बुकिंग तो आपको 7 बजे पहुँचना पड़ेगा। अगर फ्राइडे के अलावा किसी दिन में है तो 8 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। 8 बजे या 7 बजे जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऑफ़िस में, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ऑफ़िस होता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि ट्रेनिंग वाली जगह पे मौजूद होता है। वहाँ पे जाके अपने पेपर वहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्टर आज आपको तालीम देगा या प्रैक्टिस करवाएगा। तो इंस्ट्रक्टर के साथ मिलने के बाद आप गाड़ी में चले जाते हैं। गाड़ी में सबसे पहले आपको पार्किंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले गैरेज की पार्किंग होती है कि जैसे हम गैरेज में सीधी गाड़ी जाके खड़ी करते हैं उस तरह से होती है। फिर उसके बाद वो रिवर्स पार्किंग होती है, 90 डिग्री रिवर्स पार्किंग, कि उसी गैरेज में से निकाल के फिर रिवर्स इस तरह से गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद एक पैरेलल पार्किंग होती है रिवर्स में, कि एक जगह पे गाड़ी खड़ी होती है, फिर उसको दूसरी जगह पे इस तरह से करके सेम पोजीशन में थोड़ा सा पीछे करके खड़ा किया जाता है। तो ये दूसरे दिन की जो क्लासेस होती हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है, और उनके लिए ये चीज़ें मुख्तस होती हैं कि आपको वहाँ पे पार्किंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो जो गैरेज की पार्किंग होती है उसमें तो इतना ख़ास बात नहीं होती, क्योंकि वो सीधा फ्रंट पे गाड़ी ऐसे खड़ी करनी होती है। तो वो सामने नज़र आ रहा होता है, 2 लाइनें लगी होती हैं, आगे दरमियान में एक कोन लगी होती है, उसके बिल्कुल कोन आपकी गाड़ी के सेंटर में हो, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। फिर वहाँ से निकाल के जो 90 डिग्री के ऊपर यहाँ से गाड़ी खड़ी है, इसको पीछे ले आके इस तरह से खड़ी करनी पड़ती है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला और तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका फार्मूला और तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब आप वहाँ से निकालते हैं गाड़ी रिवर्स में पीछे की तरफ जब आते हैं तो आपको पहले अपने जो जिस साइड पे स्टीयरिंग है उसके अपोजिट जो साइड है उसके पीछे वाले मिरर में आपको देखना होता है। पिछले दरवाजे का जो शीशा है, जो पिछले दरवाजे का शीशा है, उस शीशे में से आप देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह से एक कोनों के साथ उन्होंने जगह बनाई होती है, ऐसे कोन लगी होती हैं, उसके अंदर गाड़ी पार्क करनी होती है। जो पीछे वाली साइड होती है उसमें 3 कोन होती हैं, और जो आगे की तरफ आ रही होती हैं उनमें 4 कोन होती हैं, और आगे से जगह खुली होती है जहाँ से गाड़ी रिवर्स में इंटर होती है। तो जब आप पीछे वाले शीशे में से, दरवाजे के शीशे में से बाहर देखते हैं तो आप वाली साइड पे जो 4 कोनें लगी हुई हैं उनमें से फ्रंट वाली साइड से सेकंड कोन और जो पीछे 3 लगी हुई हैं उनकी सेंटर वाली कोन जब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएं, यानी कि जो आप वाली साइड पे जो कोनें लगी हुई हैं उसकी सेकंड और सेंटर वाली की सेंटर वाली, यानी कि पीछे वाली की सेंटर वाली, ये जो 2 कोने जब आपस में इस तरह से बराबर आ जाएं तो यहाँ तक आपको गाड़ी रिवर्स लेके आनी है। जहाँ से आपको वो बराबर नज़र आए वहाँ पे गाड़ी स्टॉप कर देनी है। स्टॉप करने के बाद फुल राइट आपने काटना है और गाड़ी को पीछे जाने देना है। इतना पीछे जाने देना है कि आपको साइड वाले जो 2 मिरर हैं उनमें आपको एक तरफ एक कोन और दूसरी तरफ दूसरी कोन नज़र आए। जब वो दोनों नज़र आने लग जाए तो फिर उसके बाद आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट करके उसके बीच में गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और इतने ने पीछे तक जाना है कि जो पहली कोन छोड़ के दूसरी जो कोन है वो और आपका बैक व्यू मिरर आपस में जब बराबर होंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है। आपकी गाड़ी परफेक्टली पार्किंग के अंदर होगी। वहाँ पे गाड़ी आपने जब पार्क कर दी तो फिर उसके बाद एक दूसरी जगह पे सेम पार्किंग का एक सेटअप बना रहता है कि एक कोन होती है, उस कोन के पीछे आपकी गाड़ी इस तरह से खड़ी रहती है। इस गाड़ी को यहाँ से इस तरह से खड़ी रहती है, इस गाड़ी को यहाँ से पीछे रिवर्स लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक गैप होता है। उस गैप के अंदर गाड़ी को अंदर ले जाके इस तरह से रिवर्स में ले जाके ऐसे खड़ी करनी होती है, यानी कि यहाँ ये गाड़ी खड़ी है, इसको रिवर्स लेके जाके इस तरह से खड़ी करनी होती है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है
कि जब आप गाड़ी को वहाँ से निकालते हैं, उस जगह से रिवर्स गियर लगाते हैं, तो आपका जो पिछले दरवाजे का जो शीशा होता है उसके साथ एक तिकोन का शीशा भी होता है जो बिल्कुल कॉर्नर में होता है। तो उसमें जब आपको आपकी उस पार्किंग का पहला कोन नज़र आए तो आपने वहाँ से गाड़ी को राइट काटना है। वहाँ पे गाड़ी स्टॉप करके राइट काटना है। अगर चलते हुए काटेंगे तो वो गाड़ी उसके बीच में नहीं आती। वहाँ पे स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद गाड़ी को काटना है राइट साइड पे, फिर स्लोली पीछे जाना है, यहाँ तक कि आपको अपने जो बैक व्यू मिरर जो स्टीयरिंग वाली साइड पे लगा हुआ है उसमें पीछे लगी हुई कोनों में से लास्ट कोन, पीछे 3 लगी हुई है तो तीसरी, 4 लगी हुई तो चौथी लास्ट कोन जो कॉर्नर में लगी रही है, इस साइड वाले कॉर्नर में जो लगी हुई है, वो जब आपको इस बैक व्यू मिरर में नज़र आएगी तो वहाँ पे आपको गाड़ी को फिर से स्टॉप करना है और वहाँ से फुली आपको लेफ़्ट साइड पे काटना है और रिवर्स अंदर जाना है। और इतना अंदर जाना है कि गाड़ी आपकी जब इंटर हो जाए तो आप पीछे मुड़ के देखें कि जो पीछे सेंटर वाली कोन है वो आपकी गाड़ी को टच ना करे। वहाँ पे जाके रुक के फिर उसको गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, उसके बीच में वो परफेक्टली पूरी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बैक व्यू मिरर में अगर वो कोन नज़र आने से पहले काट लिया तो भी वो पूरी नहीं आएगी, अगर ज़्यादा आ गई तो भी आपको पूरी नहीं आएगी। बस वो इतनी आनी चाहिए कि आपकी गाड़ी के पाए वो कोन आपको पूरी जब नज़र आने लगे तो आप वहाँ पे रोक के उसको काट के अंदर खड़ी कर सकते हैं। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो उसके बाद फिर आपको एक अहाम, जिसको अरबी में जसर बोलते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ानी होती है। वो एक तरफ से ऊपर जब जाते हैं, जब मिड में पहुँचते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है कि यहाँ पे गाड़ी रोक दें। जब आप वहाँ पे रोक देते हैं तो रुकने के बाद वो गाड़ी को न्यूट्रल करके अभी बोलता है कि दोबारा हैंड ब्रेक के ऊपर रुकी होती है तो दोबारा से आगे जाने के लिए। और जब अगली तरफ आप चले जाते हैं तो फिर मिड में जाके उसको रुकना पड़ता है और वहाँ से रिवर्स आना पड़ता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जब आप गाड़ी को मिड में ले जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, तो वो ज़रूरी होता है कि आप हैंड ब्रेक को लगा के गाड़ी को न्यूट्रल करके ब्रेक और क्लच दोनों से पाँव उठा के नीचे रखेंगे, उसके बाद दोबारा से ऊपर रखेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे और क्लच को इतना छोड़ेंगे कि जहाँ से गाड़ी चलने की पोजीशन हो वहाँ तक जाके एक्सीलेटर रख के साथ में आप हैंड ब्रेक को रिलीज़ करेंगे तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। आगे ढलवान होती है, ढलवान से जब नीचे उतरेंगे, जब मिड में पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक मरतबा फिर आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ से फिर से गियर निकाल के उसको न्यूट्रल करके दोनों पाँव पैडलों से उठा के नीचे रखने पड़ेंगे, फिर दोबारा से रख के फिर रिवर्स गियर लगा के सेम सिचुएशन है कि आपको उतनी गाड़ी क्लच उतना छोड़ना होगा कि जहाँ से गाड़ी चलने की पोजीशन में आएगी। तो वहाँ से फिर आपको साथ में हैंड ब्रेक को रिलीज़ करना होगा, साथ में एक्सीलेटर है, साथ में क्लच है, आपको गाड़ी रिवर्स लेके आनी होगी। जब ढलवान तक पहुँच जाए गाड़ी तो आपने क्लच के ऊपर से पाँव उठा देना है, एक्सीलेटर को भी छोड़ देना है, ब्रेक के ऊपर पाँव को सिर्फ रखना है और ख़ुद पीछे एक मरतबा ज़रूर देखना है कि बस दफ़ा वो ढलवान होती है तो बैक व्यू मिरर जो सेंटर में लगा होता है उससे पीछे नज़र नहीं आता। तो आपको एक दफ़ा पीछे की तरफ देखना है, देखने के बाद फिर आप अपनी गाड़ी को सीधा करके निकाल सकते हैं। उसको सीधा बिल्कुल जो आपकी लाइनें हैं उनके लाइन के सेंटर में गाड़ी को नीचे उतारना होता है। तो सेकेंड डे की ये मसरूफियात होती हैं, ये तालीम होती है, ये वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। उसके अलावा अगर टाइम बच जाए तो आप बाहर कभी एक मेन रोड का भी आपका इंस्ट्रक्टर आपको लेके जा सकता है, वहाँ पे जाके भी आप एक चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। जब आपकी सेकेंड डे की ये मसरूफियात, ये क्लासेस, ये टाइम पूरा हो जाता है और अगर आपकी क्लासें आपको जो टोटल मिली हुई हैं उनका एक हिस्सा आपने पूरा कर लिया तो फिर आप पार्किंग की और सिग्नल का जो टेस्ट है, जो पार्किंग का टेस्ट है और सिग्नल का जो टेस्ट है उसके लिए बुकिंग ले सकते हैं। तो इसके आगे बुकिंग लेने का तरीका क्या है या उसमें क्या कुछ तरीक़ाकार होते हैं या आपका टेस्ट कैसे लिया जाता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। शुक्रिया।